एंड वेलकम टू साइंस अरीना। वंस अगेन आई एम मोनिका और आज का सेशन सिर्फ हमारे क्लास 9 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए प्लान किया गया है। वी आर वर्किंग ऑन वर्क पावर एंड एनर्जी। सो इन द पार्ट 1 ऑफ वर्क पावर एनर्जी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्क एंड आगे के पार्ट्स में हम बाकी के पार्ट्स करेंगे यानी कि पावर एंड एनर्जी की बात करेंगे। सो डू रिमेंबर टू स्टे कनेक्टेड विद मी for the subsequent parts of work power and energy, and for that you need to subscribe to the channel. Of course, if you love the channel, do remember to like it as well. So without wasting any more time, let us begin with what work is. वॉल को पुश करते रहिए, क्या होने वाला है? वॉल खसकेगा? वेल, वॉल इज नॉट गोइंग टू मूव एट ऑल। क्यों नहीं मूव करेगा? बिकॉज वो तो फिक्स्ड है, राइट? सो कीप पुशिंग द वॉल एंड स्वेट योर सेल्फ आउट। पसीने बह के आप तर हो जाएं, बट आपने काम कितना किया है? जीरो वर्क डन। वेल, साइंस यही कहता है कि इतनी मेहनत के बावजूद आपने कुछ नहीं किया है। सो क्यों कुछ नहीं किया है? इतनी देर से हम धकेल धकेल के वॉल को पसीने बहा रहे हैं, फिर भी वर्क डन जीरो। ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए पहले समझते हैं व्हाट वर्क डन इज। सो वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स अप्लाइड produces a displacement in the body in the direction of the applied force. So अगर हमने वॉल को धक्का दिया है तो वॉल को मूव करना चाहिए था। So अगर वॉल में मूवमेंट नहीं हुई है then work done is zero. Simple as that. So for work to be done there has to be a force. For work to be done there has to be a displacement. So अब इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं. So let us pen these down. So force, work done is directly proportional to force. So more the force I apply, more will be the work done. Displacement is also going to directly impact the work done. More the displacement that happens, bigger is the work you do, right? And finally, there is what is called as cosine of the angle theta. अब ये कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा क्या होता है? वेल, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये आप पढ़ने वाले हैं मैथ में इन क्लास 10। सो इस पे ज़्यादा डिटेल में मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो देर इज वन सिंगल एंगल विच वी नीड टू नो हियर कि कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, राइट? सो इसे हम याद रखेंगे और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम बहुत सारे गिव रीजंस करेंगे। सो विल कम टू दैट अ लिटिल लेटर, बट द फैक्ट इज द वर्क डन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। अब ये थीटा क्या है? वेल, ये थीटा जो है दिस इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। इफ दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच का एंगल जो है वो है थीटा। And cosine of this angle theta is going to also be a factor जो work done को directly impact करता है। So mathematical statement को अब हम एक mathematical formula का रूप दे देते हैं। So we have work done equal to F into S into cos of theta. Numericals हमारे normally सिर्फ इन एस्पेक्ट्स पे आएंगे। cos थीटा की वैल्यू चूंकि हमने बहुत नहीं किया है इसे डिटेल में, दैट विल नॉट बी आस्क्ड फॉर अस। सो अब हम बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट चीज की, वो है SI यूनिट ऑफ वर्क डन। काम हम कितना कर सकते हैं? वेल, काम हम उतना ही कर सकते हैं जितनी एनर्जी होगी, राइट? अगर आप एनर्जी ड्रेन्ड हो तो आप कोई वर्क नहीं कर सकते हो, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज वेल, वर्क डन हैज द सेम SI यूनिट एज एनर्जी। अभी तो एनर्जी मैम हमने पढ़ाया ही नहीं है, बट एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो हम काफ़ी समय से इन सम फॉर्म और द अदर फॉर्म करते आ रहे हैं एंड उसकी SI यूनिट हम जानते हैं। वेल, इट इज़ जूल, राइट? सो वर्क डन की भी SI यूनिट है जूल। सो डिस्क्राइब करें व्हाट 1 जूल ऑफ वर्क डन मीन्स। सो वर्क डन क्या था? वर्क डन था F इंटू S इंटू कॉस थीटा। तो फिलहाल हम कॉस थीटा को भूल जाते हैं, ऑलराइट? सो F इंटू S, दैट मीन्स इफ आई टेल यू दैट 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन, सो इफ वर्क डन इज 1 जूल, दैट मीन्स व्हाट? वेल, इसमें
1 Newton force has produced 1 meter of displacement. That is why we have done 1 joule of work. So this is the description of 1 joule of work done. So now अब ये जो वर्क डन है ये कब कब जीरो हो जाएगा? वेल इनडायरेक्टली तो हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया, बट फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हेन इज द वर्क डन जीरो? वेल जब हमने फोर्स ही नहीं लगाया तब तो जीरो वर्क हो ही जाएगा. सो नो फोर्स तो नो डिस्प्लेसमेंट. So naturally when the force is zero, work done is zero. When the displacement is zero, work done is zero. And if the angle, so we did talk about the fact that cos of 90 is zero. So अगर f into s into cos of 90 हो जाए तो मेरा work done zero नहीं हो जाएगा, because anything into zero is zero. So मेरा work done also becomes zero if the angle between the force and the displacement is 90 degree. That means force is perpendicular to the displacement. Even then the work done is said to be zero. ये work done zero हो गया है when force and displacement are perpendicular to each other. इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं where we have a coolie carrying a load. सो कूली अपने सर पे लोड लेके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है. नाउ दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल जहाँ साइंस को ह्यूमन इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, राइट? कितनी भी मेहनत कर लो वर्क डन हो जाने वाला है जीरो. वो कैसे? लेट्स चेक दिस आउट. सो ये कूली जब वेट लेके प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. दैट इज हाउ ही इज मूविंग. एंड फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? वेल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन दिस लोड. ऐसा क्यों? वेल द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स. दैट इज व्हाई. सो नाउ लुक एट द केस हियर. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वी नो दैट F into S into cos of 90 is zero, because cos of 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू जीरो ही आने वाली है. सो इतनी मेहनत के बावजूद इस कूली ने कितना काम किया है? वेल जीरो काम किया है. अब अगर हमारे प्लैनेट्स और हमारे सैटेलाइट्स की बात करें जो या तो प्लैनेट्स या फिर सन के गोल गोल घूम रहे हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट? काम कितना कर रहे हैं? वेल जीरो. व्हाई? राइट? फॉर एजेस दे हैव बीन जस्ट रनिंग अराउंड द सन एंड व्हाट हैव दे डन? वेल दे हैव डन नथिंग. ऑलराइट, क्यों ऐसा भाई? तो इसको समझते हैं. लेट अस से हियर वी हैव, this is the point where our sun is. Okay, this is where the sun is and earth is moving around the sun. These are the different positions at which earth is as it is moving around the sun. अब as the earth is moving in a circular path, किस डायरेक्शन में होने वाला है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? वेल द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर पाथ is always tangential, means along the tangent of the circle. So यहाँ पे tangent कुछ और है, यहाँ पे tangent का डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे tangent का डायरेक्शन कुछ और है, राइट? एंड यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज S और D. यहाँ पे D लिया इसने, इसीलिए D लिखा हुआ है. सो बेसिकली S इज व्हाट वी वांट टू से. एंड ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये परपेंडिकुलर है फोर्स से. किस फोर्स से? Well, the centripetal force which is acting along the radius. So in any kind of circular motion, radius will always be perpendicular to tangent. So my displacement is always perpendicular to force. So force के साथ हमेशा displacement perpendicular end up करता है in any kind of circular motion. So result क्या होने वाला है? Well, cos of 90 जीरो होने वाला है. So if cos of 90 जीरो हो जाएगा तो work done automatically जीरो हो जाएगा. Which is why all circular motions have the body undergoing zero work done. So work done क्या zero हो सकता है? Well, अभी हमने just discuss किया. Well, हो सकता है. But क्या work done positive या negative हो सकता है? Well, इसका भी आंसर है yes, हो सकता है. So when do you say that a body has done positive work or whether it has done negative work? सो जीरो वर्क डन की तो हमने बात कर ही ली है. वेल जीरो वर्क डन कब होता है?
when the direction of force is perpendicular to the direction of motion. मोशन का डायरेक्शन मीन्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली वर्क डन हो गया जीरो. अब पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं. नाउ आई हैव अ फोन हियर. I am lifting the phone like this. So when I am lifting it upwards, the displacement is also happening upwards. So यानी कि मैंने फोन को ऐसे लिफ्ट किया, so displacement भी ऐसे ही हुई है मेरी, right? So my force and displacement are happening in the same direction. So the end result is positive work done. जिस डायरेक्शन में मैंने उठाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ. Now this work done was with respect to me. I was applying a force and the displacement was happening in the direction of the force I applied. Now the same condition of me lifting the phone, okay, with respect to gravity. What is the work done by the gravitational force? So I am doing positive work, but the force of gravity is doing negative work for the same application. ऐसा क्यों? The force of gravity is acting downwards and the phone is being lifted upwards. That means the direction of displacement is opposite to the direction of the force. Therefore, with respect to gravitational force, work done is negative. Same concept को एक और example लेके समझते हैं. Alright, again a very common example. So here what we have is a man lifting a load. All right. So load किस तरीके से lift हो रहा है? Well, the force being applied by the man in the upward direction. So I am talking about the man lifting the load. The force is being applied in the upward direction and displacement किस direction में हो रहा है? Well, displacement is also happening in the upward direction. Box ऊपर की तरफ जा रहा है, correct? So man is doing positive work. Now let us analyze the same situation with respect to gravity. अब gravitational force का direction क्या है? Well, gravitational force is acting downward. Downward direction में gravitational pull है, right? और displacement किस direction में हो रही है? ऊपर के direction में हो रही है. So displacement and gravitational force are in opposite directions. So force of gravity is doing negative work. So that is what is very important to justify कि मेरा work done positive है या negative है. If the displacement and force are in opposite direction, negative work is being done. And अगर दोनों same direction में है, that means force and displacement are happening in the same direction. So हमने किया है positive work done. Here are some beautiful examples of negative work done. So if you look at the first case, just mark the selection of words for an object thrown up against gravity. कितनी clarity है एक statement में. So anything being thrown up against gravity means displacement upward है and gravity very obviously downward है, gravitational force. So negative work done तो होना ही है because force and displacement are in opposite directions. अब बात करते हैं हमारे second statement की, where we are talking about the frictional force. So if I have a box here which is being displaced, displacement happening is in this direction. Well, frictional force किस direction में act करती है? In the opposite direction, opposite to the motion. So motion अगर इस direction में है, frictional force opposite direction में ही act करता है. So frictional force is always a negative force, irrespective of कहाँ work कर रहा है वो, right? Now here is an example where a boy is throwing a ball up against gravity. All right. So the boy does negative work against gravity. ऐसा क्यों? Because he has thrown the ball upwards, but gravity is acting downwards. The gravitational force is acting downwards. Force and displacement opposite direction में, so the boy has done negative work. Now let's change the point of reference. So the boy does positive work as the ball rises in the same direction as he has thrown it in. So if he had thrown the ball in the upward direction, well, it has risen in the upward direction only. So force and displacement same direction में है. So he has done positive work as the ball rises
in the direction in which he throws. So यहाँ पे point of reference कौन है? वो खुद है, right? And in the first case point of reference क्या है? Gravitational pull है. So your answers have to have that clarity as to with respect to what. And that is it for today. I hope you have really enjoyed every minute you have spent here with me. Thank you for joining in and hope to see you again. Bye bye.